वीडियो का आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स पैक मोबाइल फ़ोन की प्राइजेस और जो आम ऑडियंस के दिमाग में फेर रहे हैं 2-4 क्वेश्चन अबाउट रीपैक तो भी हम आपको आज क्लियर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप लोग कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आपका फेवरेट मोबाइल कौन सा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमारे पास ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए जी जो आप वजाहत कर दें थोड़ी सी। सबसे पहला क्वेश्चन है तमाम ब्रांड्स के न्यू मॉडल्स कौन से आए हैं? सैमसंग में जो नए मॉडल हैं वो 5G टेक्नोलॉजी में अब आ रहे हैं, जैसे कि A73 है, ये भी 5G टेक्नोलॉजी में आया है। A73 ये भी 5G टेक्नोलॉजी में, A33 ये भी 5G टेक्नोलॉजी में। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाने लगे हैं, जिसकी वजह से सभी कंपनीज जो हैं वो अब 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप ओप्पो में आ जाएंगे तो ओप्पो में F21 Pro है, फिर उसके बाद F21 Pro 5G में। इसके अलावा और भी इनके मॉडल्स जो हैं कमिंग सून में। उसके बाद आ जाएंगे आप वीवो में हमारे पास जो है Y35 है, और इनका कमिंग सून जो है 1-2 दिन में जो लॉन्च होगा वो ये वाला है V25। ये कमिंग सून जी, ये 5G टेक्नोलॉजी में भी और 4G टेक्नोलॉजी में भी। इसके अलावा हम आ जाएंगे टेक्नो और इन्फिनिक्स में जैसे कि हॉट जो सेल दे रहा है इस टाइम सबसे ज़्यादा वो है नोट 12, जिसमें सुपर एमोलेड स्क्रीन है और बेहतरीन इन्होंने ये डिवाइस है। उसके बाद आ जाता है हॉट 12, ये नोट 12 है और ये हॉट 12 है। ये है 6GB रैम में और ये 8GB रैम में। और सैमसंग में ये 8GB रैम एक 256GB मेमोरी में है, 8GB रैम 128GB मेमोरी में है, और इसके अलावा 6GB रैम 128GB मेमोरी में है। ठीक है। और जो जी आपने ओप्पो का बताया F21 Pro जी, F21 Pro जैसे कि ये हॉट सेल दे रहा है इस टाइम, सबसे ज़्यादा फेमस इनका जो है वो F21 Pro है। ये इसमें इन्होंने बहुत सारी जो फीचर्स हैं वो अपने चेंज किए हैं, जैसे कि इसमें अब उन्होंने एक कैमरा लॉन्च इंट्रोड्यूस करवाया है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें आप इसके किसी भी फैब्रिक को अगर आप रख के आगे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें वाज़ेह हो जाएंगी कि ये क्या काम करता है। बाकी टेक्नोलॉजी में ये बेस्ट है। उसके बाद टेक्नो है, टेक्नो में कैमन 19 है, जैसे कि ये भी अच्छा फ़ोन है। 6GB रैम प्लस 5GB रैम है, एक्सटेंडेबल ये तकरीबन 11GB रैम बनता है, अच्छा फ़ोन है। अच्छा, आप इनके रेट्स बताएंगे? रेट्स जो हैं ऑलमोस्ट जो स्टार्ट होता है 5G टेक्नोलॉजी में वो नीचे से अगर स्टार्ट हो तो तकरीबन 90,000 से लेके और 1,20,000 30,000 रुपये तक जाता है सैमसंग का 5G टेक्नोलॉजी में। सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एसेसरीज हैं, पावरफोन्स हैं, हमारे पास लैब्स हैं। किसी किस्म की भी कोई चीज़ हमने जो है अपनी शॉप में ऐसी नहीं छोड़ी जो हमारे पास एक कस्टमर आए और वो स्किप हो जाए हमसे, यहाँ चले जाए। अच्छा, उसके बाद टेक्नो इन्फिनिक्स फ़िलहाल जो स्मार्ट 6 से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिक्स, ये 28,500 का 3GB रैम 64GB मेमोरी में बेहतरीन फ़ोन है। यानी कि आप इसके ऊपर ऑफिशियली अपना काम भी कर सकते हैं, इसको ऑफिशियली यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मिनिमम रेट टेक्नो में आएंगे तो मिनिमम रेट जो है वो ये Pro 5 LTE है, 2GB रैम 32GB मेमोरी, बेहतरीन फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, 4G LTE सपोर्टेड है, और इसकी प्राइस जो है मार्केट में ये 23,000 का सेल हो रहा है, जबकि हम लोग ये 22,000 का दे रहे हैं। इसके बाद एक और कंपनी लॉन्च हुई है पाकिस्तान में, ZTE। लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये ZTE कंपनी है क्या, वो समझ रहे हैं शायद ये कोई लोकल कंपनी है, हालांकि ये पूरी दुनिया में ये बिज़नेस कर रहे हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी है। इनके पहले लैपटॉप्स आते थे लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में अब मोबाइल लॉन्च किए हैं, और ये 4GB रैम 64GB मेमोरी में 48 मेगापिक्सल के साथ एक बेहतरीन आइटम है। यानी कि ये प्राइस में, यानी कि एक अच्छे बजट में इन्होंने फ़ोन दिया, और ये आपका बनता है 26 का, यानी कि 26,000। ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे आईटेल में मिनिमम प्राइस का फ़ोन जो है हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो है A23 की। अच्छा फ़ोन है, 1GB रैम और 8GB मेमोरी के साथ है, 4G LTE सपोर्टेड है। ये आपको फ़ोन मिलेगा 12,000 रुपये का। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे MI में। हमारी नज़र में एंड्रॉयड में नंबर 1 पे है। इसका जो अपर फ़िलहाल जो आ रहा है वो है अपना नोट 11 सुपर एमोलेड स्क्रीन में बेहतरीन एक चीज़ है, 6GB रैम है, एक्सटेंडेबल इसके साथ 2GB है। कहते हैं हम लोग सैमसंग में
जैसे कि ये है, ये इसकी इनवॉइस जो है वो 1,33,500 रुपये। मार्केट में इसका जो रेट है वो तकरीबन 1,30,000 1,28,000, जबकि हम लोग जो ये चीज़ जो है वो 1,26,000 1,25,000 तक दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ये है A53 5G टेक्नोलॉजी में। ये मार्केट में इसका रेट जो है, जो इनवॉइस है वो 1,04,000 रुपये, जबकि हम लोग यहाँ पे बैठ के ये 98 तक आपको ये दे सकते हैं। इसकी स्पेक्स क्या है? इसकी स्पेसिफिकेशन है 8 GB रैम है, 128 GB मेमोरी है। ठीक है। और इसकी जो 73 की है ये 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी। अच्छा। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग A33 पे। A33 जो है ये आपको 87,000 रुपये इसकी इनवाइस है। मार्केट में ये जो है ये तकरीबन 82 का मिल रहा है, जबकि हम लोग ये 80 का दे रहे हैं। ओप्पो बेसिकली इंपोर्ट बंद होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई हुई हैं हमारे बिजनेस में, तो कंपनीज ने कुछ रेट्स जो है ना वो लॉक किए हुए हैं पीछे से। जैसे कि F50 Pro है, ये हॉट सेल दे रहा है, हॉट आइटम है, इसलिए कंपनी ने ये ऑन इनवाइस पे स्टॉक की शॉर्टेज की वजह से क्योंकि LCs बंद है, इंपोर्ट बंद होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स में चली गई हैं। इसमें जिसमें बाकी डिस्काउंट हम लोग मार्केट से कोशिश ये करते हैं कि अच्छी प्राइस दें। बेसिकली इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। वो एमआई की डिवाइस कहते हैं बहुत पावरफुल होती हाँ है। जी, बेसिकली ये इसकी ऑनरशिप, आपको एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग देते जाएं कि इसकी ऑनरशिप चेंज हो गई है। इसकी ऑनरशिप आईफोन वालों के पास चली गई है। यानी कि ये 2024 में जब आप इसको अपडेट करेंगे तो ये पहले एप्पल का लोगो देगा, फिर एमआई का देगा जी। उसके बाद इसका नीचे वाला मॉडल है 10C 4128 में, और इसके बेसिकली दो वेरिएंट आते हैं, एक 4128 और एक 464। 4128 वाला जो है वो 37,000 का है, और 464 जो है वो अपना 34 का है। उसके बाद आ जाता है 10A, इसमें भी दो वेरिएंट हैं, एक है 4128 और एक है 364। 364 वाला जो है, जो मार्केट में सेल हो रहा है वो 33,000 का, जबकि हम लोग ये 32,000 का सेल कर रहे हैं। इसके बाद जो 4128 वाला है वो आपको मिलेगा 36,000 का। ठीक हो गया। उसके बाद ये ओप्पो। अच्छा, उसके बाद ओप्पो में जो A16 वगैरह जो वेरी लेटेस्ट है वो ये 4 GB रैम में 64 GB मेमोरी में अच्छा फ़ोन बनाया है, गुड लुकिंग है। ये भी लॉन्च हुआ है? जी हाँ, ये भी ठीक है, recent है। ये 2023 का मॉडल है। ठीक हो गया। अच्छी डिवाइस है, खूबसूरत बनाई है, डिमांड के हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए उन्होंने अच्छी चीज़ दी है शेप के लिहाज से। और अच्छा, इसकी रैम 4 GB रैम है, ठीक है, 64 GB मेमोरी है, और A57 2 GB। ठीक है। ये इसकी जो प्राइस है वो 44 है। 44 और वो A16E A16E और ये A54 फिंगर सेंसर है, 4 GB रैम 64 GB मेमोरी में, यानी कि लोएस्ट प्राइस में इन्होंने दिया। ये 36,000 का बनता है, अच्छा फ़ोन है, मार्केट कस्टमर इसको लाइक करता है क्योंकि इतनी इकोनॉमिकल प्राइस में। जैसे इसमें फिंगरप्रिंटिंग है, बस बेसिकली फिंगरप्रिंट होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही है। आईफोन में भी फिंगरप्रिंट नहीं है, ये एक समझने वाली बात है। इसमें फेस अनलॉक, पैटर्न लॉक, ईच एंड एवरीथिंग वो सारा कुछ है जो एक अच्छे फ़ोन में होता है। इसकी प्राइस जो है मार्केट में वो 37, 38 तक है, लेकिन हम लोग ये 36 का दे रहे हैं। ठीक है। और लास्ट में A54 A54 भी अच्छा फ़ोन है, 4 GB रैम है और 128 GB मेमोरी है। अच्छा फ़ोन है ये भी 44 का बनता है। यानी कि अगर हम लोग कंपेयर करें इसको और इसको, तो ये दोनों डिवाइसेस ये शेप के लिहाज से बेहतर है, और ये परफॉर्मेंस के ठीक है। हिसाब से बेहतर है। 48 मेगापिक्सल के साथ बेहतरीन फ़ोन है, ये भी 44 का ही बनता है। ठीक है। अच्छा, छोटा सा सवाल ये है कि वो ये क्या आजकल मिथ हुई है कि रियलमी और ओप्पो सेम ब्रांड है कि क्या, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। रियलमी और ओप्पो, हाँ जी, बेसिकली रियलमी प्रमोट कर रहा है इसको, ओप्पो ब्रांड अलग है। लोग कहते हैं कि ये ओप्पो का, हम भी यही कहते हैं कस्टमर को ये ओप्पो का, क्योंकि इसका क्लेम भी जो है वो ओप्पो ही ले रहा है। ठीक है। इसके कुछ पीछे रीजंस हैं। अगर टेक्निकली बात करें तो ये आपको ये बता दें कि ये रियलमी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान में इसको प्रमोट कर रहा है ओप्पो। सही, बेसिक वजह ये है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि सब ये कहते हैं कि ये ओप्पो ही है, हालांकि ये एक अलग ब्रांड है और बहुत बिग ब्रांड है। ठीक है। और इसमें रियलमी में कौन सी डिवाइस आपके पास जो रियलमी में मेरे पास जैसे कि Reliable में आ जाता है जी। 4 नैनोमीटर, यानी कि ये इतना हैवी फ़ोन है कि इसके आप ऊपर अपना ऑफिशियल कोई भी काम कर सकते हैं।
कोई हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, स्लो नहीं होगा, हेड नहीं होगा, हीटअप नहीं होगा, इसमें वो चीज़ें सारा कुछ हैं जो एक प्रोफेशनल फ़ोन में होती हैं। ठीक है। और अच्छा, इसकी ये है 80 मार्केट में जो है 82 का सेल हो रहा है, जबकि हम लोग ये 80 का सेल कर रहे हैं। सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ है, 4 नैनोमीटर इसका प्रोसेसर है और इसका 60 वॉट का चार्जर है। 60 वॉट, यस, मतलब आधे घंटे में, तकरीबन ऑलमोस्ट 24 मिनट में। 24 मिनट में जी। फुल 0 to 100। यस। ठीक है उसके बाद आ जाएंगे A35, बड़ा फेमस फ़ोन है इनका। जी। C35 C35, बहुत फेमस फ़ोन है, लुक के लिहाज से बेहतरीन है। और इसका कलर भी बहुत फेमस हुआ था। एक ग्रीन सा कलर है और जी। एक इसका ब्लैक कलर है। ये 4128 में अच्छी जो डिवाइस बनाई है, 50,000 की डिवाइस है और बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद आ जाएंगे आप C25 में, ये है 4128 में, अच्छा फ़ोन है ये भी, 48 मेगापिक्सल के साथ है, G85 प्रोसेसर है इसका और 6000 mAh बैटरी है, 18 वाट का चार्जर है और ये आपका बनता है 40 का। अच्छी 40,000 डिवाइस है, बेहतरीन चीज़ है। दो वीवो है। की डिवाइस जो है वो ये वाली है, मैं आपको दिखा दूँ, जो 2023 का मॉडल है, एक ये वाला बहुत अच्छा फ़ोन बनाया है। ये 4+4 यानी कि 4 GB इसकी अपनी है और 4 GB एक्सटेंडेबल है। ठीक टोटल है। ये आपकी बनती है 8 GB GB रैम और 64 में आप 50 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिलेगा, बैक और फ्रंट 8 मेगापिक्सल, और ये आपकी डिवाइस बनती है 50,000 रुपये इसकी इनवाइस है। मार्केट में 48 का सेल हो रहा है, जबकि हम लोग ये 45 में आपको देंगे। स्पेशल रेट्स। जी। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए एक्सटेंडेबल रैम क्या होती है? एक्सटेंडेबल रैम का मतलब ये होता है कि सपोज आपने कोई हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड की है, जैसे कि आपकी कोई एप्लीकेशन है, गेम कर लें, 1.5 GB गेमिंग को कर लें, गेमिंग जैसे पबजी आजकल जी। बड़ी लाइक करते हैं लोग, तो उसमें आपकी जो गेमिंग है उसमें लैग करती है, ठीक है, हैंग होती है, लैग करती है। तो उस वजह से अब ये टेक्नोलॉजी कंपनी ऑल ओवर जितनी भी कंपनीज है उन्होंने सब ने ये टेक्नोलॉजी अब यूज़ करनी शुरू कर दी कि जब आपको ये लगे कि आपका फ़ोन हेल्ड हो रहा है, स्लो हो रहा है, हीटअप हो रहा है, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा काम ये है कि आप कोई हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपके पास स्पेस ख़त्म हो जाती है, तो फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा में 4 GB एक्सटेंडेबल अवेलेबल है। ठीक हो ये इसका काम है। जी। ज़िया भाई, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि कस्टमर को रेट तो चलो अलग बात है, उसके अलावा क्या गारंटी है और कस्टमर आपकी शॉप पे क्यों परचेजिंग करे आके? बेसिकली हम लोग ना कस्टमर को सर्विसेज साथ फ्री देते हैं। सर्विसेज में क्या है, जिसमें पहले बात ये है कि खुदा न खास्ता अगर पहले 7 डेज में उसमें कोई हार्डवेयर का मसला निकला है तो हम लोग पीस चेंज करके देते हैं। जस्ट हार्डवेयर? जी, जस्ट हार्डवेयर। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सर्विसेज में ये है कि अगर रेट में भी फ़र्क आ जाए तो हम लोग पहले 7 डेज में उसको रिटर्न लेते हैं। अच्छा, रेट डिफरेंस हाँ में जी, भी उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिकली है सारा। अगर आप यहाँ पे दिखा सकें और बाद में ये हमारा बिल भी जो है वो बेसिकली कंप्यूटराइज निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि मार्केट में रेट क्यूरीज क्यों है? जैसे कि आपने मॉडल बताया Y22, जी हाँ, ये इसकी क्या प्राइस है आपके? मेरे पास जो आपको अब इसकी प्राइस मिलेगी वो 45 मिलेगी। 45 है, तो किसी शॉप पे ये 50 का भी मिल रहा है और किसी शॉप पे ये 43 का भी मिल रहा है। हाँ, इसकी ये क्या आपका वजह है? अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली लोगों को इन चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, जो हम लोगों ने बताना है। यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली आउट ऑफ रीजन, नॉन ऑफिशियल, आउट ऑफ एक्टिव शुदा फ़ोन और इंस्टॉलमेंट वाले फ़ोन जो यहाँ पे रीपैक होके बिकते हैं, इस वजह से मार्केट में जो है रेट क्यूरी आती है। कस्टमर समझता है, कस्टमर बेसिकली इनोसेंट है वो इस वजह से कि वो अपनी पॉकेट में घर से पैसे डाल के आ रहा है और ये कह रहा है कि मैंने एक पैक फ़ोन लेना है। हालांकि यहाँ पे होता क्या है, रीपैक, नॉन ऑफिशियल, आउट ऑफ रीजन, एक्टिव शुदा फ़ोन, ये सारी मार्केट में चीज़ें सेल हो रही हैं, जबकि हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो सारा ओरिजिनल कंपनी का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब जैसे कि एक ही मिसाल दे दूं, इंस्टॉलमेंट वाला फ़ोन यहाँ पे आके पैक बिकता है, एक्टिवेशन भी ओरिजिनल होगी, पैक भी ओरिजिनल होगा, क्लेम में भी ठीक जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आके खड़ी होती है? वो खड़ी होती है यहाँ पे कि खुदा ना खास्ता जो बंदा यहाँ पे बेच के गया और 3 महीने की इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाता तो फ़ोन अगले बंदे का ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। ये रेट क्यूरी और ये मार्केट में आम है। कस्टमर सिर्फ और सिर्फ पैसों को देखता है, ये नहीं जानता कि वो ले क्या रहा है। ये है असल उसका जवाब। ठीक है। अगला जैसे ये 35 है, अच्छी डिवाइस है, 8+8 एक्सटेंडेबल है, 8 GB रैम है, एक्सटेंडेबल इसका 8 है, यानी कि टोटल ये 16 GB रैम बनती है। स्नैपड्रैगन 680 है, 44 वाट का चार्जर है,
50 मेगापिक्सल कैमरा, यानी कि एक बेहतरीन प्रोफेशनल डिवाइस है। ये इन्होंने अभी लॉन्च की है Y35 Y33 के बाद जो न्यू मॉडल अभी लॉन्च हुआ। ठीक है, ये लॉन्च किया है और इसकी इनवाइस जो है मार्केट में ये सेल हो रहा है 61 62 का, जबकि हम लोग ये आपको 60 का देंगे। 60 का 60,000। ठीक है जी, आप भाई अपनी शॉप का एड्रेस तो बताएं। शॉप हमारी कचहरी बाजार गोल के पास है, ऑपोजिट अल्फा बैंक, मोबाइल लैंड के नाम से है। बाकी सामने मैं नीचे अपना नंबर भी दे दूंगा आपको, जी बिल्कुल, वो ऐड कर दीजिएगा अरबाज भाई। जी जी अपना जज़ाकल्लाह, ओके। थैंक यू।